ये दिव्य गाथा है माँ के त्याग की। ये विषय तो इतना विशाल है कि यदि मैं पत्र बना लूं आकाश को और शाही मानूं सागर को, फिर लिखूं उसके त्याग पर, खाली कर दूं गागर को, तो भी पर्याप्त नहीं होगा। तुम पूरे ग्रंथ की बात करते हो, इतने में तो एक अध्याय भी समाप्त नहीं होगा। इतने में तो एक अध्याय भी समाप्त नहीं होगा। प्रणाम। मैं उज्ज्वल सैनी अपनी ये रचना सभी माताओं के श्री चरणों में समर्पित कर अपने शब्दों को कहने की अनुमति चाहता हूँ। सुनिएगा। कोमल पलके माथे पर बिंदिया, चंदन कुमकुम रोली थी। कोमल पलके माथे पर बिंदिया, चंदन कुमकुम रोली थी। मानो मुझे पूरा संसार दिखा था जब मैंने आंखें खोली थी। मानो मुझे पूरा संसार दिखा था जब मैंने आंखें खोली थी। यूं तो 9 माह से उसी के गर्भ में मेरा वास था। यूं तो 9 माह से उसी के गर्भ में मेरा वास था। उसी के बल से चलता हर एक श्वास था। बस वहीं से माँ के त्याग की कथा आरंभ होती है। अरे माँ तो वो है जो मेरे हंसने से हंसती, मेरे रोने से रोती है। उसे तो मेरी पहली झलक, पहली बार माँ बोलना, मुस्कुराना, पहली बार आंखें खोलना, पेट में उसके लात मारना, सर्दियों में ऊपर से कंबल उतारना, ये सब याद है। मैं तो छोटा था, बस मुझे याद नहीं। उसे मुझे पापा बोलना सिखाना, छत पर बैठा कबूतर दिखाना, उसके गले की चैन खींचना, उसका मुझे अपने दूध से सींचना, ये सब याद है। मैं तो छोटा था, बस मुझे याद नहीं। उसे तो मुझे गर्म दूध से बचाने का, मोहन के गीतों पर नचाने का, सब किस्से याद हैं। मैं तो छोटा था, बस मुझे याद नहीं। अब मैं जब चलने लगा था खड़ा होकर, वो मेरी उंगली थामे सोचती सहारा बनूंगा बड़ा होकर, क्योंकि मैं अब चलने लगा था खड़ा होकर। और क्या याद है तुम्हें अब आगे की बातें सब? चलो याद दिलाता हूँ, बचपन के 2-4 किस्से सुनाता हूँ। चलो याद दिलाता हूँ, बचपन के 2-4 किस्से सुनाता हूँ। तो याद होगा तुम्हें उसका वो हाथ का तकिया बनाना, साड़ी का गद्दा बनाना, गर्मी लगे तो मुंह से फूंक मार ठंडी हवाएं चलाना, और आजा मीठी है बोलकर न चाहते हुए भी ठीक हो जाऊं इसलिए कड़वी दवाई पिलाना। सब याद होगा तुम्हें। और याद होगा तुम्हें उसका वो मेले से मोटर कार दिलवाना, जिगर का टुकड़ा है मेरे बोलकर सबसे मिलवाना, और चुप कराने को मुझे वो झूठे ही चींटियों का मारे जाना। हंसी आ जाती है सोचकर आज भी माँ का वो बहाना। फिर मेरी किस्मत का कुछ यूं मोड़ना, टूटा खिलौना पहले सा जोड़ना। फिर कुछ मेरी किस्मत का कुछ यूं मोड़ना, टूटा खिलौना पहले सा जोड़ना। मुझे तो याद है उसका वो मेरे तलवे मलना भी, डर लगे जो रात को संग मेरे चलना भी। और वो वात्सल्य तो मानो मेरा मन ही मोहने लगती है, जब वो मुझे डांटकर स्वयं रोने लगती है। जब वो मुझे डांटकर स्वयं रोने लगती है। और क्या याद है तुम्हें वो आंखों का पानी, घुटने की वो चोट, दर्द में महापुकारते तेरे होठ, और इतना सुनकर सब काम छोड़कर दौड़कर माँ का तेरे पास आना, जमी से उठाना, लगी तो नहीं बोलकर गले से लगाना। फिर उसका सांसें फूलना, सब कुछ भूलना, उसकी धड़कनें बढ़ जाना, धक धक की आवाज़ हम तक आना। सब याद है ना तुम्हें? सब याद है ना तुम्हें? फिर उसका धीरे से आंखें खोलना, कहाँ लगी दिखा बोलना, मिट्टी से चोट को धोना, और मेरे जख्म को देख देख कर रोना। अद्भुत है। फिर उसका बोलना, आज से बंद तेरा खेलना, और फिर उसका बोलना, आज से बंद तेरा खेलना। परंतु यदि वो फूंक मारकर दुपट्टा यदि जख्म पर लगा देती थी, परंतु यदि वो फूंक मारकर दुपट्टा अगर जख्म पर लगा देती थी, घंटों का दुखता दर्द चुटकियों में भगा देती थी। घंटों का दुखता दर्द चुटकियों में भगा देती थी। वो घर में सबके लिए भोजन पकाती थी। वो घर में सबके लिए भोजन पकाती थी। अगर बच जाए जो थाली में तब उसकी बारी आती थी।
यदि बच जाए जो थाली में तब उसकी बारी आती थी। चाहे दर्द हो सर में या सीने में, तकलीफ हो रही हो जीने में, तब भी सब काम उसे करने पड़ते थे। उसकी परेशानियों का कोई हल नहीं था, सबके लिए समय था उसके पास, बस स्वयं के लिए एक पल नहीं था, बस स्वयं के लिए एक पल नहीं था। और हम मूर्ख अब जब थोड़ा बढ़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, उससे राम भी ज्ञान मांगते थे जिससे और किससे अब सब उसके बकवास लगने लगते हैं, क्योंकि दो नैन सुहाने अब किसी और के खास लगने लगते हैं, क्योंकि दो नैन सुहाने किसी और के अब खास लगने लगते हैं। किस्सा ये घर घर होता है, जब हाथ में पिज़्ज़ा बर्गर होता है, हम भूल शुभ उसूल जाते हैं, बस वहीं कहीं अम्मा को भूल जाते हैं, बस वहीं कहीं अम्मा को भूल जाते हैं। जब घूमने जाते हैं, मौज उड़ाते हैं, शराब पीकर घर आते हैं, हमें देखकर वो रोती होगी, रात रात भर ना सोती होगी, तब माँ की याद नहीं आती। उसके सर से मानो उतर नीर जाता है, माँ के सीने के आर पार मानो उतर तीर जाता है, तब माँ की याद नहीं आती। माँ की याद बताऊं कब आती है? जब आंखों में टूटे सपने होते हैं, हमसे रूठे अपने होते हैं, प्लेट में बेकार खाना होता है, लोगों के मुंह पर ताना होता है, पैसे से हाथ तंग होता है, ना कोई अपना संग होता है, तब हमें माँ की याद आती है, तब हमें माँ की याद आती है। दोस्तों के संग घूमने जाना होता है, महंगे कपड़े या फ़ोन मंगाना होता है, पैसे से हाथ तंग होता है, ना कोई अपना संग होता है, अकल पर पड़ गए ताले होते हैं, खाने के पड़ गए लाले होते हैं, तब हमें माँ की याद आती है, तब हमें माँ की याद आती है। जब हम एक एक कर कर सब अपने मतलबी खोते हैं, जब हम एक एक कर सब अपने मतलबी खोते हैं, दिन ढले कंबल ओढ़े रात रात भर रोते हैं, तब हमें माँ की याद आती है, तब हमें माँ की याद आती है। अरे मूर्ख, माँ की तो पूरी जिंदगानी काम फरियाद आती है। अरे मूर्ख, माँ की तो काम पूरी जिंदगानी फरियाद आती है। बस दुख है तो इस बात का कि बस दुख में ही माँ की याद आती है, बस दुख है तो इस बात का कि बस दुख में ही माँ की याद आती है। परंतु अब दुख बीते अकेले रोया, दिमाग की सब गंदगी धुल गई है और माँ का त्याग साफ दिखता है, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, और माँ का त्याग अब साफ दिखाई देता है, मेरी आंखें खुल गई हैं। अब सोचता हूँ पूजा करूँ उसकी जिसकी वजह से संसार में आया है। अब सोचता हूँ पूजा करें उसकी जिसकी वजह से संसार में आया है, और पूरी दुनिया घुमाऊं उसे जिसने उंगली पकड़ चलना सिखाया है, और पूरी दुनिया घुमाऊं उसे जिसने उंगली पकड़ चलना सिखाया है। पूरी करनी है ख्वाहिश तेरी, तेरी बातों पर चलना है माँ, पूरी करनी है ख्वाहिश तेरी, तेरी बातों पर चलना है। लड़ाई झगड़ा हुआ बहुत, अब राजा बेटा बनना है, लड़ाई झगड़ा हुआ बहुत, अब राजा बेटा बनना है। और उसका महत्व तुम क्या जानोगे? चाहे जो परेशानी हो, कहीं अलग जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिनके घर में माँ होती है उन्हें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिनके घर में माँ होती है उन्हें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जाने कहाँ से सीखा है, परंतु प्रत्येक कर्म में प्रबुद्ध है। जाने कहाँ से सीखा है, परंतु प्रत्येक कर्म में प्रबुद्ध है। ईश्वर तेरी ये रचना सबसे अद्भुत है, ईश्वर तेरी ये रचना सबसे अद्भुत है। और ये गाथा नहीं है पूरी, ये एक महान ग्रंथ की दो चार बातें हैं जो इस अज्ञानी को आते हैं और ये बतलाती हैं, सिखलाती है कि माँ कितनी महान है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो एक आम इंसान है? और क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो एक आम इंसान है? अरे वो भगवान है भगवान का, वो भगवान है भगवान का, जो रूप लिए है इंसान का, जो रूप लिए है इंसान का। जय माता दी। और कहूँ क्या, बातें सारी कम रह जाएंगी, और जब बातें खत्म होंगी माँ के त्याग को देखकर तुम्हारी आंखें नम रह जाएंगी। इसलिए अभी उठो और जाओ, जिसे भगवान भी पूजता है उस माँ को जाकर गले लगाओ।